देखो जी, व्रत का मेन्यू डिसाइड हो चुका है, व्रत का बड़ा सारा खाना बन चुका है। नोट टू एडिटर, प्लीज़ सारी व्रत की रेसिपी अब तक जो है वो चली जानी चाहिए ताकि सब लोग देख लें, वरना नवरात्रे में लोग ये बोलेंगे कि रणवीर ने खाना नहीं दिखाया और फिर वही हो जाएगा कि रणवीर आपने बताया नहीं। तो व्रत की इन रेसिपी, सॉरी बीच में एडिटर से बात करनी पड़ती है ना, कि ऐसा ना हो कि अब तक बात ही ना पहुँचे। तो एक और व्रत की रेसिपी लेके मैं आ रहा हूँ, आपको तो पता ही है किसके बाद। वेलकम बैक। तो जी, मुझे पता है कि किसी ना किसी ने ये ज़रूर बनाई होगी, हैं? आप लोग इसको समा चावल कहते हैं, मैं इसको झंगोरा कहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसको देखता हूँ मुझे अपने गढ़वाल में बिताए हुए 2 हफ्ते याद आ जाते हैं। वहाँ पर हर घर में झंगोरे की खीर बड़ी बड़ी कॉमन है। अंग्रेज़ी में इसको हम बार्नयार्ड मिलेट कह देते हैं। सफ़ेद भी मिलती है, ये जो है स्किन निकली हुई है। अगर आप चाहें तो लाइट ब्राउन भी मिलेगी, जिसमें इसका हस्क या स्किन जो है वो लगी होगी इसके अंदर। जो खीर वगैरह है ना, उसके लिए ये ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा घी डाल लीजिएगा, भूनते समय टेस्ट आएगा। ये लो जी। अभी भूनने का क्या फ़ायदा हुआ? भूनने का फ़ायदा ये है कि इसमें जो ऑफ स्मेल है ना, वो जो कई बार रह जाती है वो चली जाती है। ऑफ स्मेल मतलब वो जब लंबे समय तक चीज़ पड़ी रहती है तो उसमें एक स्मेल आ जाती है ना, बस वो स्मेल भूनने से चली जाती है। ठीक है जी। अभी सब लोग बोल रहे हैं समा चावल की खीर तो हमने बनाई हुई है, लेकिन समा चावल और शकरकंदी की खीर बनाई है आपने? नहीं बनाई ना? अरे कमाल हो गया। मुझे उम्मीद थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी शकरकंदी से कि मुझे ऐसे धोखा देगी। मुझे लगा बीच से थोड़ी तो ख़राब होगी। शकरकंदी अक्सर धोखा देती है, मेरे को तो अक्सर धोखा देती है, आपको भी देती है ना, कि दिखने में ऊपर से ऐसी लाल लाल और अंदर एक कट मारो और अंदर से खराब। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने जी। देखिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के ना 2 कारण हैं। एक तो ये है कि शकरकंदी जो है वो एक्चुअली दूध को गाढ़ा कर देगी, ज़्यादा मुंह में नहीं आएगी। और दूसरा कि जब ये भी घी में भुनेगी तो हर टुकड़े पे बढ़िया से बराबर से घी लगेगा ना। नाइस। ये तो यूँ समझ लीजिए लगभग 40% शकरकंदी है और 60 to 65% झंगोरा है, या रत के चावल हैं या समा चावल हैं, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं जी। नाइस। दूसरा, इसको बारीक बारीक यानी पतला पतला काटने का कारण ये है कि शकरकंदी को छोटा रखने का फ़ायदा ये भी है कि शकरकंदी और झंगोरा जो है साथ में पक जाएगा। झंगोरा यानी कि व्रत के चावल, समा चावल जो है बहुत जल्दी पकते हैं, ख़ासतौर जब सफ़ेद वाले हों, जिनकी स्किन निकली हो। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शकरकंदी ज़्यादा बड़ी बड़ी ना काटें, वरना समा चावल पक जाएंगे, शकरकंदी कच्ची रह जाएगी, खाने में मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हेलो जी, ये गया दूध। थोड़ा दूध स्टैंड बाय रखिएगा, क्योंकि आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि समा चावल कितना दूध पीता है। तो समा चावल की खीर जब मैं सोच रहा था, तो फिर मुझे लगा यार ये खीर तो बड़ी जल्दी बन जाएगी। अब खीर इतनी जल्दी बन जाएगी, एडिटर जो है वो एडिट करेगा और बोलेगा सर इतनी छोटी रेसिपी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अब क्योंकि व्रत में हम एक्चुअली सारे शौक पूरे करते हैं, मतलब व्रत का मेन्यू जो है वो आम मेन्यू से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इसलिए हम बचपन में खीर पूड़ी खाते थे। तो मैंने कहा अगर व्रत में खीर पूड़ी खानी हो तो कैसे खाएंगे, यानी कि खीर तो हो गई, अब क्या रह गया, पूड़ी। तो जी व्रत की पूड़ी बनाते हैं। तो भाई पूड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए आलू, और आलू को ना बॉईल करके एकदम बढ़िया से छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, ताकि एकदम परफेक्टली मैश हो जाए वो।
और उसके बाद उस आलू में डालना है सिंघाड़े का आटा और उसको गूंद लेना है स्लोली स्लोली, और बिल्कुल नहीं छलकना चाहिए दूध। चलिए थोड़ा सा छलका दीजिएगा, बाद में सफाई तो आपको करनी है। मुझे ये बात बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमको लगता है कि व्रत मतलब फास्टिंग, लेकिन व्रत मतलब दावत कब हो जाता है हमें पता नहीं चलता। और सबसे मज़ा तो व्रत का खाना खाने में वही आता है कि अरे यार फ्रेश मेन्यू बनाना पड़ेगा, एकदम व्रत की दावत होती है ना। तो वही आइडिया था, मैंने कहा अब अगर दावत करनी है तो प्रॉपर एकदम खीर पूड़ी वाली दावत करो जी। तो इसलिए ये प्रोग्राम बना, और जब प्रोग्राम बनता है तो आप ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, है कि नहीं। अकेले खाना बनाने में और खाना खाने में अब मज़ा नहीं आता मेरे को। खाना बन रहा होता है, मेरा मन करता है अरे यार कोई कैमरा वैमरा रोल कर दो, लोग देख ही लेंगे। ये देखिए कितनी जल्दी गाड़ी हो गई। देखा, मैंने कहा था ना कि स्टैंड बाय रखना कुछ दूध, थोड़ा सा व्रत का नमक, थोड़ा सा पानी, यहां दही भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, खीर का तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें डालेंगे शक्कर, बाकी जो है वो शक्कर डाल के पतली हो जाएगी। शक्कर पानी छोड़ती है ना। जब आलू उबालने हैं इस पूरी के तो उसके अंदर नमक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि थोड़ा सा नमक जो आटा गूंथते टाइम डाला है दैट्स गुड इनफ, वो बहुत है मीठी खीर के साथ मैच करने के लिए। वरना बहुत ज़्यादा नमकीन पूरी और बहुत ज़्यादा मीठी खीर अच्छी नहीं लगती। जैसा मैंने कहा था कि झंगोरे को यानी कि समा चावल को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। इतना दूध पीता है कि मतलब श्री कृष्ण भी बोलते हैं वाह। ये लो जी, डन। अब ये गई शक्कर, शक्कर डाल के अभी और पतला होगा, इसलिए टेंशन लेनी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं शायद उसको साइंस में, नहीं तो नीचे कमेंट में तो आप लिख ही देंगे कि क्या बोलते हैं, जो मॉइस्चर लूज करती है शक्कर। चलो जी, समा चावल भी पक गया, शकरकंदी भी पक गई और छोटे छोटे मोतियों की तरह चमक रही है हमारी शकरकंदी। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, व्रत और नो व्रत। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक बड़ा आलू, हाँ, या मीडियम साइज का भी ले सकते हैं, उसमें एक बड़े आलू में 2 कप सिंघाड़े का आटा, थोड़ा पानी, थोड़ा नमक। अगर आप नमकीन बना रहे हैं, यहाँ तो हम खीर के साथ खा रहे हैं ना, तो अगर आप नमकीन बना रहे हैं तो नमकीन बनाते समय आप डाल सकते हैं उसके अंदर हल्का सा भुने जीरे का पाउडर, वो और टेस्ट देगा, है ना। और अगर आप खीर के साथ खा रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा नमक बहुत है। बट आलू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज ये पूड़ी फूलेगी नहीं ना, तो आलू की वजह से पूड़ी फूल जाती है। देखो पंजाबी कभी पूरी नहीं बोलते, पूड़ी बोलते हैं हमेशा। माल पुआ नहीं होता, माल पूड़ा ही होता है। वो जीन्स है जी, मैं क्या करूं बताओ आप। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। अब इसको डालना है गरम तेल या घी में, और इसको बस ऊपर आने नहीं देना। जैसे ही ऊपर आए इसको बैठा देना नीचे, इसको सांस लेने का मौका नहीं मिलना चाहिए। डायरेक्शन यही है बस, जैसे हमें समझाया है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए तो ये समझ लीजिए कहने को पूरी है, लेकिन थिकनेस जो है वो कचौरी वाली रखनी है। हेलो जी, फूल गई ना, तो इसको थोड़ा मोटा रखना है, ठीक है जी। और अगर नहीं फूलेगी इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्टी नहीं है। ये बड़ा वो हो जाता है ना, इज्जत की बात हो जाती है कि अरे फूली नहीं है तो क्या होगा। कोई बात नहीं भाई, इट्स लाइक द टॉस ऑफ अ कॉइन, हिट है या मिस है। और हमारे पंजाबी में तो कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हारी पूरी नहीं फूली या फुलका नहीं फूला, इसका मतलब तुम्हें भूख नहीं लगी। बनाने वाला कभी अपने ऊपर नहीं लेता, तो कभी अपने ऊपर मत लेना। अगर आप किसी के लिए पूरी बना रहे हो नहीं फूल रही तो बोलना भाई देखो तुम्हें भूख नहीं लगी तो क्यों बोल रहे हो, उसके ऊपर डाल दो सीधा, ठीक है। थोड़ा रंग इसका तेज़ करना है, क्योंकि अंदर तक सिंघाड़े का आटा पकना चाहिए ना, क्योंकि बिल्कुल गुंदा हुआ है वो आलू के साथ, तो पकना एक साथ चाहिए जी। तो बस ये याद रखें कि पूरी को मोटा बेलें
चाहे हाथ से बेलें, चाहे पन्नी पे बेलें, चाहे बटर पेपर पे बेलें, और जो उसके क्रैक्स हैं अगर वो चटके तो उसको जोड़ते जोड़ते चलें बस। ठीक है जी, बस जी बस, डन डन डन। अभी क्या करना है, ड्राई फ्रूट लेने, खीर है, पूड़ी है और मेवे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे आप व्रत रख के भी मोटे हो सकते हैं। पहले बादाम क्योंकि बड़े हैं, वक्त लगेगा, फिर चिरौंजी और गैस बंद। खीर को फिनिश करने के लिए डाला इलायची पाउडर। हम वेट करते थे, बीजी जो है वो बारिशों में बनाते थे, यहाँ पूड़े खीर, यहाँ पूड़ी और खीर, ओए होए होए। और बहुत ही स्पेशल दिन होता था ना, और बीजी का बहुत ही स्पेशल मूड होता था। जैसे हमारे यहाँ 10वीं को बड़ों का दिन मानते हैं, तब बनती थी हलवा, पूड़ी और खीर। गिनो कैलोरीज अब। हेलो जी, आ गई पूड़ी ते आ गई खीर। वो हलवा फिर कभी, व्रत का हलवा बहुत इजी है जी। शकरकंदी का हलवा, झंगोरे का हलवा, समा चावल के आटे का हलवा, वो भी हलवा बनाते हैं हम। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। पता कैसे चलेगा व्रत का है? ये लीजिए। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, और अगर आपको भूख लग रही है और आपने व्रत रखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, 15 मिनट लेने हैं बस। झंगोरा लेना है, नहीं तो शकरकंदी लीजिए, दूध लीजिए, शक्कर लीजिए, सिंघाड़े का आटा लीजिए, उबला हुआ आलू लीजिए और 20 मिनट में सेहत बना लीजिए। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।